हाँ सर। आज का डेट बताओ, क्या आज का डेट? 13 तारीख है ना? हाँ सर, 13 अक्टूबर। हाँ, 13 अक्टूबर 2025 है। ठीक। हम लोग किसका कर रहे हैं तैयारी? नेट का। जो कि नेट और जेट का सिलेबस अभी एक ही जैसा बोला गया है, जैसा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है ना। जेट और नेट का जी सिलेबस। सर। तो नेट और जेट में हम लोग पेपर 1 देख रहे हैं, है ना। पेपर 1 में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो, अभी तक हम लोग क्या क्या करा चुके हैं। सबसे पहले टीचिंग में हम लोग बता चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक हम्म। रिक्वायरमेंट क्या होता है। ठीक। दूसरा, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी हम लोग बता चुके थे पिछला वाला क्लास में, कि एक एडोलसेंट का यानी किशोर का क्या जी। विशेषता होना चाहिए, और एडल्ट यानी प्रौढ़ावस्था का क्या विशेषता होना चाहिए। 4 लेवल पे बताए थे ना, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और जी। कॉग्निटिव। और लास्ट में हम लोग बताए थे कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंस। करा दिए थे ना ये वाला। डिफरेंस। जी। अच्छा ठीक है, अब आज का टॉपिक है ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, यस। यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में क्या होगा। पहला टीचर, दूसरा होगा लर्नर यानी स्टूडेंट, तीसरा क्या क्या सपोर्ट मटेरियल यूज करते हैं, चौथा ये, और पांचवा ये सारा चीज है। यानी कि आज का हमारा क्लास में कोशिश करेंगे ये पूरा का पूरा कवर करने का। तो ये बुलेट नंबर कितना हो गया? 3। यानी एक हमारा कंप्लीट हो चुका है और दो भी हमारा क्या हो चुका? कंप्लीट। आज तीसरा चलेंगे। हो समझ में चुका। आया आज का क्लास कैसे रिलेटेड है? तीसरा से। तो तीसरा वाला में मेन मेन पॉइंट जो कंटेंट है वो यही है। 6 चीज तुमको पढ़ना है ना। शिक्षण को प्रभावित जी। करने वाले कारक में सबसे पहले टीचर के बारे में पढ़ेंगे, कि टीचर किस तरह से शिक्षण को प्रभावित करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे लर्नर यानी स्टूडेंट किस तरह से प्रभावित करते हैं। फिर तीसरा, कॉपी किताब या पीपीटी या प्रोजेक्टर किस तरह से प्रभावित करता है। चौथा, इंस्ट्रक्शन का फैसिलिटी क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट हमारा फैसिलिटी भी प्रभावित करता है। लर्निंग इन्वायरमेंट लास्ट में इंस्टीट्यूशन में भी, बस इतना ही पॉइंट है इसमें। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब आ जाओ, आप सबसे पहला है कि शिक्षक से संबंधित कारक जो कि तुम्हारा टीचिंग लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्या आ रहा है? विषय पर अधिकार, सब। सब्जेक्ट मास्टरी। मान लो टीचिंग लर्निंग करने आई हो, तुम हमसे पढ़ाई कर रही हो यूजीसी का नेट का, और हमको जो सो यूजीसी और नेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो हम लाख पढ़ा लें, तुम कभी पास कर पाओगी? नहीं आउटकम होगा सर। क्या? नहीं ना होगा। नहीं। हाँ, तो टीचर वाला जो फैक्टर है, तो टीचर वाला सबसे पहला फैक्टर क्या होता है कि उसका सब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए? मास्टरी होना चाहिए। इसीलिए गुरु जी के, अच्छा अच्छा गुरु जी के पास में भीड़ ज्यादा रहता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ जी। पे। जी नहीं। दूसरा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एटीट्यूड दोनों में अंतर होता है। एक होता है एप्टीट्यूड और एक होता है एटीट्यूड। देखो, एप्टीट्यूड एटीट्यूड। और एटीट्यूड का अंतर मतलब बता रहे हैं। एप्टीट्यूड का मतलब है कि मेरा मकसद है कि तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम अपना तरीका बदल देंगे। सिलेबस खत्म नहीं हो रहा तो हम समय बढ़ा देंगे, रात दिन एक कर देंगे। और हमारा एप्टीट्यूड रहेगा कि किसी तरह से तुमको क्या दिलवा देना? जॉब दिलवा देना। जैसे कि एक नवजात बच्चा जब होता है, तो उसके पापा उतना ख्याल नहीं रखते हैं जितनी कि उसकी माँ ख्याल रखती है। तो माँ का बच्चे के प्रति ख्याल बताता है कि माँ का एप्टीट्यूड कैसा है। ठीक है। उसी तरह से टीचिंग में टीचर का एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। अगर एप्टीट्यूड रहा, तो वह टीचर क्या करेगा? स्टूडेंट का आउटकम कराएगा। आउटकम का मतलब, अगर नहीं सीख रही हो एक तरीके से, तो हजार तरीके अपनाएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है ये? हो हो रहा रहा है। था सर। हाँ, वो हजार तरीके से क्या करेगा? तुमको प्रयास करेगा, और कहीं ना कहीं तरीका से किसी ना तुम सीख जाओगे। वो होता है एप्टीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या होता है? तो एटीट्यूड का मतलब है कि तो हम तुमको पढ़ाए और एक बार में नहीं समझ में आया, तुम बोले कि सर हमको नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए, और हम झल्ला गए। बोले क्या मनीषा परेशान कर रही हो, एक ही चीज को 10 बार पूछ रही हो। तो हमारा एटीट्यूड क्या हो गया? गंदा हो गया, निगेटिव ना हो गया। तुमको अगर जी। एक बार समझ में नहीं आया और हम अपना धैर्य को खो दिए हैं, और तब तुमको पढ़ा रहे हैं, तो भैया वो भी तुम्हारा टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो नहीं। टीचर के लिए सबसे पहला वाला क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट का मास्टरी। सब्जेक्ट। दूसरा, उसका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, और दूसरा एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए। एक बार नहीं समझी है तो हम झल्लाना नहीं है, 10 बार हमारा काम है समझाना। अच्छा, तीसरा देखो, शिक्षक से रिलेटेड।
तीसरा शिक्षक से रिलेटेड कि जो कम्युनिकेशन है वह ऐसा, हम ऐसा सरल भाषा को रखें, ऐसा संचार के साथ तुम्हारे से पेश आए ताकि मेरी द्वारा बोली गई तमाम बातों को तुम आसानी से समझ सको। हम संचार में, भाषा में अगर किताबी भाषा इस्तेमाल करेंगे तो तुम टीचिंग लर्निंग सफल होगा क्या? नहीं सर। नहीं ना होगा। इसलिए संचार यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा हमारा क्या, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे हम मनीषा को बोलेंगे मनीषा तुम ना 10 घंटा पढ़ो डेली, 2 दिन 10 घंटा पढ़ी और तीसरा दिन सो गई है। सो गई ना, जैसे मॉर्निंग का क्लास मान लो हम ले रहे हैं 4:30 बजे से, अचानक शनिवार का गैप हुआ और रविवार का गैप हुआ, तो 2 ही दिन का गैप में बहुत सारा स्टूडेंट धड़ाम धड़ाम बिस्तर पे सो गए ना। अभी मान लो तुम ही जी आई सर। है क्लास को, तो इसको, ये उदाहरण है हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी का। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब तुमको खरगोश के जैसा नहीं दौड़ना है कि एक बार बहुत तेज दौड़ी और एक बार सो गई। तुमको कछुआ के जैसा भले धीमा चलो लेकिन लगातार चलो। वैसा टीचर में होना चाहिए। वैसा क्या होना चाहिए? टीचर में गुण होना चाहिए कि टेस्ट वो होना स्टेबल रहे चाहिए। और लगातार फ्लो होकर के अपना आउटपुट देता रहे। और लास्ट वाला टीचर में गुण क्या होना चाहिए कि टीचर में क्रिएटिविटी होना चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब है कठिन चीज जो कि समझाने में दिक्कत आ रहा है तो उसको नया तरीका से, नया मेथड से बच्चे को समझा दे। और इनोवेशन होना चाहिए, यानी नवाचार होना चाहिए। नवाचार का मतलब, जैसे मान लो हमारा दुर्गा पूजा में सिलेबस पीछे हो गया है, तो हम नवाचार में क्या कर रहे हैं कि अब 4:30 बजे से डेली क्लास ले रहे हैं, एसएसटी के चारों सब्जेक्ट ले रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारा इसी मंथ में एसएसटी भी कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा गुण होना चाहिए कि इसमें टीचर में, पहला सब्जेक्ट मास्टरी, दूसरा एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, तीसरा हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल, चौथा इमोशनल स्टेबिलिटी और पांचवा क्रिएटिविटी और इनोवेशन। नींद तो नहीं आ रहा है? नहीं सर। ठीक है, तुमको हम शॉर्ट में पूरा बता दिए, उसी का हल्का सा डिटेल है ना। देखो यहाँ पे हिंदी में जी लिखा सर। हुआ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जैसे कि मान लो तुमको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट हमारा हार्ड है, तो हम तुमको डेली लाइफ का एग्जांपल दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, तुमको समझने में क्या हो रहा है, कठिनाई, जो कठिन का स्तर है फिजिक्स का वो तुम्हारे लिए आसान हो गया। अच्छा, तो ये तो टीचर टीचर वाला हो गया। अब गौर से सोचो, अब तुम्हारे पास में आ रहा है कौन सा, लर्नर रिलेटेड लर्निंग फैक्टर्स। अब ये आया फैक्टर्स। कहाँ से, पहले उसका दर्शन कर लेते हैं, है ना। दर्शन करने के लिए सबसे पहले तुमको हम वापस से ले चलते हैं वहां पे जो हमारा सिलेबस था, जहाँ हमारा क्या था, सिलेबस। सिलेबस। अभी तक हम लोग देख लिए हैं टीचर का, है ना। टीचर। टीचर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए टीचर का फैक्टर, जबकि वह, जब वह टीचिंग करने जाए तो टीचिंग को वह प्रभावित करे। तो टीचिंग को प्रभावित करने वाला लगभग 5 कारण देख लियो ना टीचर का। जैसे जी सब्जेक्ट मैम। मास्टरी, सब्जेक्ट का मास्टरी नहीं सब्जेक्ट रहेगा। मास्टरी। हम्म। अब उसी उसी तरह, एप्टीट्यूड। हाँ, अब उसी तरह से यहाँ पर दिया है लर्नर यानी स्टूडेंट। लर्नर का मतलब क्या होगा तुम्हारा, स्टूडेंट। स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में भी हमको देखना है कि क्या क्या विशेषता होना चाहिए ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वह ज्यादा से ज्यादा अपने लक्ष्य को हासिल कर सके, कर सकते हैं। है ना। अब हमारा है लर्नर का, तो वो पेज नंबर पे आते हैं हम लोग सीधे लर्नर वाला पेज पे। तुम फॉर्म भरी है क्या, जेट वाला? हाँ सर। आप ठीक, बोल रहे थे तो भर दिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक, भरो भरो। पेज नंबर याद रखना है, टीचर वाला तो 5 पे था ना। अब हमारे पास में किसका आ रहा है, हम्म। लर्नर का ना आ रहा है, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स। प्रॉब्लम। यानी कि अब तुम्हारी बात हम कर रहे हैं कि तुमको, अगर हम टीचिंग लर्निंग में हमको बेस्ट आउटकम चाहिए, तुम्हारे में क्या क्या विशेषता होना चाहिए। तो क्या क्या विशेषता होना चाहिए, तो सबसे पहले लर्नर का क्या होता है, बुद्धि और योग्यता। योग्यता का मतलब तुम योग्यता। एमए का जेट का फॉर्म भरी हो और जेट के लायक नहीं हो तो कैसे जेट पास करोगे। तो तुम्हारा देखो, योग्यता का मतलब क्या होगा, तुम्हारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड भी तो होना चाहिए एक स्टूडेंट में, और स्टूडेंट में एक बुद्धि भी तो होना जी। चाहिए। मान लो कोई स्लो लर्नर आ गया है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम बहुत बेहतरीन टीचर, हम लाख कोशिश करें, आउटकम निकलेगा क्या?
नहीं निकलेगा। नहीं सर। पॉइंट धड़ाधड़ खाली कॉपी में लिखते जाना। पहला वाला होगा क्या, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड होना चाहिए स्टूडेंट में। दूसरा वाला क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट के दिल में खुद जगा हुआ एक इच्छा होना चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए कि जैसे कह रहे 4:30 बजे सर का क्लास है, चलो हमको 4:30 बजे तैयार होकर के बैठ जाना है। ये तो सेल्फ मोटिवेशन ना हो गया। किसी को तो हम फोन नहीं कर जी। रहे पर्सनली, हम खाली ग्रुप में मैसेज कर दे रहे हैं। अब जिसको जो मोटिवेटेड है वह खुद से उठ के क्लास कर रहा है, जिसका मोटिवेशन कम है वह आराम से सो रहा है। तो दूसरा वाला हमारा क्या होगा, प्रेरणा और रुचि। ये दोनों बातें रुचि। स्टूडेंट में होनी है। और ये प्रेरणा और रुचि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। तीसरा है हमारा तत्परता। तुमको हम बोले हैं कि क्लास में कॉपी पेन लेके बैठना, और तुम सोए सोए क्लास कर रही हो। भाई तुम जब रेडीनेस ही तुम में नहीं है तो तुम कितना सीखोगी। यानी स्टूडेंट में तत्परता भी होना चाहिए, और स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, अटेंशन, यानी क्या होना चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए। होना चाहिए। चौथा है पूर्व ज्ञान। यानी तुमको एमए का पढ़ा रहे हैं, तो अगर एमए का तुमको पढ़ा रहे हैं तो भैया तुमको बीए का कुछ तो मालूम होना चाहिए, तब ना तुम एमए का समझो। हम्म। तो तुमको पूर्व ज्ञान होना चाहिए। और पांचवा हमारा क्या है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। यानी कि मान लो तुम्हारे घर में तुम जहाँ रह रही हो वहां पर दिन भर रात भर शराब पी के लोग लड़ाई कर रहा है और झगड़ा कर रहा है, एकदम शराब वाला माहौल है, तो तुम चाह करके भी पढ़ पाओगी क्या? नहीं सर। नहीं पढ़ पाओगी। और आर्थिक पृष्ठभूमि का मतलब है कि तुमको पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन तेरे पास पैसा नहीं है, ना पेन खरीदने का, ना कॉपी खरीदने का, और ना ही मोबाइल खरीदने का पैसा है। तो तुम मेरा जूम का क्लास कैसे करोगी, मोबाइल ही नहीं है। इसका मतलब अगर हम्म। तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब है तो भी टीचिंग लर्निंग प्रभावित होगा। तो कितना सारा कारण बता दिए, बताना जरा। 5। 5 बता दिए। ये किसका बताया है, 5 लर्नर का। किसका बताया लर्नर है, का। लर्नर का लर्नर। बताया। सो तो नहीं रही है। नहीं सर, बैठी हूँ सर। ठीक, कॉपी पेन ली है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिखते जाओ। अब वापस से हम लोग आते हैं, पेज नंबर कितना है, ये 6। अब वापस में हम लोग ना आकर के देखते हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोग सिलेबस में खत्म किए हैं। तो सिलेबस में खत्म किए तो देखो, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में टीचर खत्म कर दिए, लर्नर लर्नर भी। खत्म कर दिए। अब हमको देखना सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल का मतलब मान लो हम तुमको पढ़ा दे और पीपीटी नहीं दे, वीडियो नहीं दे, तो तुम पढ़ लोगे क्या? नहीं सर। जैसे सपोर्ट मटेरियल में यही आ गया, हमारा पीपीटी आ गया, हमारा नोट्स आ गया, हमारा वीडियो आ गया। ये सब सपोर्ट मटेरियल का काम करता है। हम तुमको कितना भी अच्छे से पढ़ाएंगे और हम तुमको मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्वेश्चन बैंक नहीं देंगे, टेस्ट सीरीज नहीं कराएंगे, तो तुम मटेरियल के अभाव में भी तुम्हारा टीचिंग लर्निंग क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। तो तीसरा वाला टॉपिक हमारा क्या होगा, सपोर्ट मटेरियल का सब। भूमिका। कि वह देखते हैं कि वह क्या होता है। पेज नंबर 6 सर। 6 तो हो गया था ना ये। जी सर। 6 के बाद में सपोर्ट मटेरियल में आ जाओ, है ना। तो सपोर्ट मटेरियल जी। में देखो, जैसे कि हम अगर भी ये वाला पीपीटी नहीं यूज करेंगे तो तुम्हारा टीचिंग लर्निंग उतना अच्छे से नहीं होगा। यानी कि हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो टीचिंग ऐड होना चाहिए। अच्छा, टीचिंग ऐड में हम मान लो पीपीटी बनाए हैं और यहाँ पे हम मान लो राम जी का कहानी सुना रहे हैं। राम जी का और किसका सुना रहे हैं, सीता जी का। तो अच्छा बताओ, हम राम और सीता जी का कहानी सुना के पास कर दिए, तो ये वाला कहानी जेट में आएगा क्या, बताना। नहीं सर। नहीं ना आएगा। यानी हमारा नोट्स में वही चीज ना होना चाहिए जो एग्जाम में आएगा। तो जो एग्जाम में आएगा उसको हिंदी में बोलते हैं, वह प्रासंगिक होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब एक्यूरेसी का स्पेलिंग है ACCURACY, और हम यहाँ पे बी लगा दिए, क्या लगा दिए, बी लगा दिए। तो भैया ये तो अशुद्ध हो गया, तुमको तो एग्जाम में नंबर ही नहीं मिलेगा। तो बताओ, सोर्स मटेरियल के रूप में सबसे पहला क्या यूज होना चाहिए, टीचिंग एड। दूसरा टीचिंग। वाला क्या होना चाहिए, प्रासंगिक जानकारी होना चाहिए और शुद्धता होना चाहिए, यानी कि रिलेवेंस होना चाहिए और एक्यूरेसी होना चाहिए दूसरा। तीसरा है कि तुम मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करो। मल्टीमीडिया का मतलब जब हम प्रोजेक्टर लगाते हैं, पीपीटी लगाते हैं, तो वो क्लास तुमको अच्छा लगता होगा। और अगर भी हम प्रोजेक्टर नहीं लगाए, है ना, और सीधा हम ब्लैक बोर्ड में क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में किससे लिख रहे हैं, चौक से। तो चौक से लिख रहे हैं तो ये सबसे। वाला उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा जितना कि अच्छा हमारा मल्टीमीडिया समझ में आता है।
तो टीचिंग एड में, सपोर्ट मटेरियल में अब तक तुम कितना कितना का चर्चा कर रही है? सबसे पहला क्या होगा बताना? टीचिंग एड्स, टीचिंग एड। दूसरा वाला पीपीटी कैसा होना चाहिए? प्रासंगिकता और शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा, हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? मल्टीमीडिया का सूचना। मल्टीमीडिया का। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी में 3D में हम लोग क्या दिखा दिए? हृदय को दिखा दिए। हृदय को दिखा दिए और हम्म। वहां दिखा रहे हैं कि कैसे वहां ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है। तो उससे मानव का हृदय का जब 3D में दिखाएंगे तो रक्त प्रवाह हमको अच्छे से न समझ में आ जाएगा। तो वो वाला किसका हो गया? वो पीपीटी का कमाल हो गया। किसका कमाल हो गया? वो पीपीटी का कमाल हो पीपीटी गया। का। अच्छा, तो पेज नंबर 3 तो खत्म हो गया हमारे पास, सॉरी। अब 8वां नंबर में आओ। 8वां नंबर पेज के पहले सिलेबस में देख जाते हैं कि हम क्या क्या खत्म किए, है ना? तो सिलेबस में देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में टीचर समझ में आ गया तुमको? लर्नर जी सर। समझ में आ गया? सपोर्ट मटेरियल किस प्रकार से शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है ये भी समझ में आ गया। 3 तो खत्म कर दिए। अब क्या बच रहा है हमारा? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, यानी कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी होता क्या है, अब सिर्फ ये जानेंगे। और लर्निंग एनवायरनमेंट जानेंगे और इंस्टीट्यूशन जानेंगे, यानी और 3 ठो पॉइंट बचा हुआ है। फटाफट फिर हम लोग उसको कर लेते हैं। कितना नंबर पेज था? याद है मनीषा? 8। कितना था? 8? 8 सर। क्यों? याद? नहीं। पेज नंबर यही है ना? अब देखो। जी सर। हम्म, अच्छा ठीक है, 8 है तो तुम लोग रासमनी पेन वेन लेकर के बैठना, थोड़ा देर से आती है, समय से आया करो, है ना? अब देखो, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी में, शिक्षण सुविधा में हम लोग देख रहे हैं। शिक्षण सुविधा में देखो, सबसे पहले हम लोग शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले टीचर के बारे में जान गए। उसके बाद में लर्नर के बारे में जान गए। उसके बाद में मटेरियल के उसके बारे में जान गए, बाद है ना? सपोर्ट। टीचर का पहला गुण क्या बताया था मनीषा? सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए टीचर का? मास्टरी होना चाहिए। मास्टरी होना चाहिए। लर्नर के बारे में क्या बताया? लर्नर का पहला गुण क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंस एंड एपिक। हाँ, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, यानी योग्यता होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। अच्छा, मटेरियल का पहला विशेषता क्या बताए थे, क्या होना चाहिए? टीचिंग एड्स। हाँ, टीचिंग एड्स होना चाहिए। अब मान लो इतना चीज होने के बावजूद भी जब हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा ऐसा रखे हैं जहाँ पे छत टूटा हुआ है, बारिश हो रही है और बारिश की बूंदें कक्षा में प्रवेश कर रही है, गंदगी इतना है कि बदबू से फैला है। तब क्या तुम पढ़ पाओगी और हम तुमको सिखा पाएंगे? नहीं सर। नहीं सिखा पाएंगे। इसका मतलब चौथा वाला रीजन है कि हमारा क्लासरूम कैसा होना चाहिए? सुसज्जित होना चाहिए। और क्लासरूम में प्रैक्टिकल करने का लैब भी होना चाहिए। नहीं ये जो होना हम लोग चाहिए। टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो किस में आ जा रहा है, बता सकती हो किस में आ रहा है? शिक्षण सुविधाएं में। सुविधाएं। बिना सुविधा का शिक्षण नहीं है संभव। बिना सुविधा का शिक्षण संभव नहीं है। पुराने जमाने में जब जाओगी तो वहां बिल्डिंग नहीं था। तो बिल्डिंग नहीं था तो कुछ कुछ याद है कि गुरुजी कहाँ पे बैठते थे? पेड़ के नीचे बैठते थे पेड़ के कि नीचे। गुरुजी। और यहाँ पे इनका क्या हो गया? छात्र हो गए, ताकि इसका क्या प्रदान हो? छाया प्रदान हो। तो भैया ये पेड़ भी क्या था? एक सुविधा का ना काम करता था। जी सर। ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? पुस्तकालय होना चाहिए और अध्ययन की सामग्री होना चाहिए। तुम्हारे पास में तरह तरह का पुस्तक नहीं रहेगा तो तुम अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा नहीं सकोगी। और अध्ययन का सामग्री के रूप में मान लो तुम्हारा कॉपी हम चुरा ले, सारा नोट्स चुरा ले, तो कैसे तुम्हारा होगा टीचिंग लर्निंग? ये भी नहीं होगा। तीसरा हमको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन से हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन का मतलब देखो, शिक्षण में सुविधा, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। तो शिक्षण की सुविधा में 3 बातें आ गई। सबसे पहले, पहला क्या आ रहा है तुम्हारा? क्लासरूम सुसज्जित होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी और रीडिंग यानी अध्ययन की सामग्री होना चाहिए। और तीसरा, तुम में यह कुशलता होना चाहिए कि कंप्यूटर को जोड़ लो, प्रोजेक्टर को जोड़ लो, एलसीडी को जोड़ लो, पीपीटी को बनाओ, हर एक तरीके से यूज करो। इतना सारा सुविधा होना ही चाहिए। तब जाकर चाहिए। टीचिंग लर्निंग हमारा इफेक्टिव होता है।
जैसे देखो आजकल का जमाना में ब्लैक बोर्ड की जगह कौन सा बोर्ड आ गया है, बता सकती हो? डिजिटल बोर्ड। स्मार्ट स्मार्ट बोर्ड। बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड आ गया है ना। स्मार्ट बोर्ड आ गया। तो स्मार्ट बोर्ड आ गया तो राजपुरी तुम बताओ, ब्लैक बोर्ड में ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि स्मार्ट बोर्ड में ज्यादा अच्छा समझ में आता है? सर स्मार्ट बोर्ड में। हाँ, तो स्मार्ट बोर्ड वाला में अच्छे समझ में आ रहा है। तो वह स्मार्ट बोर्ड जो है सो किस में चला जा रहा है, किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण की शिक्षण सुविधा। सुविधाएं। बड़ा बड़ा सुविधा। सीबीएसई स्कूल में देखना तो उसका क्लास, उसका बिल्डिंग कितना अच्छा सजा हुआ रहेगा। सरकार अभी क्या कर रही है, अपने भी विद्यालय में इसी तरह की सुविधा बच्चों को देने का प्रयास कर रही है। पेज नंबर 8 रखो याद, और फिर से हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। तो सिलेबस पे चलो। रासमणी तुम देर से आई है, ये वाला पढ़ा रहे हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में शिक्षक जी सर। बता दिए, लर्नर बता दिए, अभी तुरंत हम लोग किसको बताया है, सपोर्ट मटेरियल को बता दिए हैं। और अभी हम लोग बताएं क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। फैसिलिटी में तुम क्या क्या पढ़ी हो, पहला वाला क्या होना चाहिए बताना? स्कूल होना चाहिए सर। स्कूल देखो, कक्षा अभी पढ़ा है, कक्षा हमारा कैसा होना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुसज्जित होना चाहिए। तो कॉपी पे, सुसज्जित। कॉपी पे लेके बैठे रासमुनी लिखते जाना पॉइंट। दूसरा वाला मनीषा बताओ क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी और ना लाइब्रेरी एंड रीडिंग सोर्स होना चाहिए सर। हाँ, लाइब्रेरी होना चाहिए, रीडिंग सोर्स अध्ययन सामग्री होना चाहिए। और तीसरा वाला सुविधा क्या होना चाहिए, बता सकती हो? टेक्नोलॉजी सपोर्टेड होना चाहिए। हाँ, सपोर्ट होना आईसीटी। चाहिए। जैसे कि हमारा स्मार्ट बोर्ड हो गया, क्या बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया। रासमनी स्मार्टफोन। कॉपी ले लो, पेन ले लो, अब पॉइंट को खाली लिखते जाना, बार बार पूछेंगे पॉइंट जो पढ़ा रहे हैं सो, है ना। अब हमारा सर कौन बाहर सा है। टॉपिक चलेगा, लर्निंग इन्वायरमेंट। अच्छा, टहल रही हो क्या? जी सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट। और लास्ट में अब दो ही चीज बचा है, ये सिलेबस को खत्म करने में मात्र कितना चीज बचा है, दो चीज, लर्निंग इन्वायरमेंट। तो जल्दी से हम लोग लर्निंग इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। तो पेज नंबर मनीषा बता सकती है कितना पे थे हम लोग? 8 पे थे। 8। अच्छा, लर्निंग इन्वायरमेंट यानी अधिगम का वातावरण। तो अधिगम का वातावरण का मतलब है कि देखो, सबसे पहले वातावरण हमारा साइकोलॉजिकल अच्छा होना चाहिए, सोशल भी अच्छा होना चाहिए, और फिजिकल वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। इसी के कॉम्बिनेशन से ही हमारा लर्निंग टीचिंग जो है सो सफल होता है। तो हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि मान लो गुरु जी आए हैं और स्टूडेंट के मन में उनके बारे में निगेटिव थिंकिंग है, तो गुरु जी भले अच्छा पढ़ाया, स्टूडेंट तो उनकी बात को सुनेगा ही नहीं, पीठ के पीछे खाली उनके बारे में नकारात्मक शब्द बोलेगा। तो लर्निंग इन्वायरमेंट में हमारे पास में कैसा कैसा होना चाहिए, बता सकती हो? साइकोलॉजिकल, सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और इन्वायरमेंट हमारा इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब कोई स्लो लर्नर बच्चा है और कोई तेज बच्चा है, तो तुम तेज को उसके हिसाब से पढ़ा दो और स्लो लर्नर को धैर्य के साथ रखते हुए बार बार समझाते हुए पढ़ा दो। तो इन्वायरमेंट हमको कैसा रखना है, इंक्लूसिव, यानी कि समावेशी रखना है, पॉजिटिव अवश्य। सोच को रखना है, और सुरक्षित वातावरण में रखना है। मान लो तुमको हम लेकर के बैठा कर पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रही हो और अचानक चोर आया चोरी करके भाग जाए, डेली 10 दिन तरह 10 गो नए नए मोबाइल भाग जाएगा लेकर के, अगला दिन तुम पढ़ने आओगी क्या, बताओ? नहीं सर। नहीं ना आओगी। यानी वातावरण भी तो हमारा एक कारक है जो कि प्रभावित करता है क्या, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो वातावरण में सबसे पहले तो कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए। जहां सरकारी स्कूल में जाओ, बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, गुरुजी जाते हैं चुपचाप से बैठ जाते हैं, नतीजा सरकारी स्कूल के बच्चे का प्रदर्शन हमेशा परीक्षा में खराब आता है, दो चार का अच्छा होता है ना। तो क्लासरूम क्लाइमेट ये हम्म। सब नोट कर रहे हो कॉपी में। क्लासरूम क्लाइमेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं कहीं आजकल देखने को मिलता है कि टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, और स्टूडेंट उनके बारे में खाली नकारात्मक बातें करता है। तो जो स्टूडेंट टीचर का इज्जत नहीं कर रहा है या उनका बीच का रिलेशनशिप खराब है, वो भी एक कारक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ठीक से लागू वहां नहीं हो पाएगा। तीसरा है पीयर इंटरेक्शन, यानी कि तुम मान लो अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठी हो और सारे दोस्त जो है सो तुम्हारी मदद करते हैं,
तो तुम्हारा शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया बहुत अच्छे से कुशलता से होगा। अगर ये तुम्हारी दोस्ती ऐसी है कि कोई भी मुसीबत में तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई नोट्स नहीं दे रहा है, तो तुम्हारा अधिगम क्या होगा, प्रभावी होगा। तो ये हमारा तीसरा कारण हो गया। दूसरा वाला था स्टूडेंट टीचर रिलेशन, तीसरा पीयर इंटरेक्शन, और चौथा क्या है कि तुमको अपनी प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, और तुमको अनुशासन में रह करके ही प्रश्न पूछना है, अनुशासन से बाहर जाकर नहीं पूछना है। तो चार ऐसे कारण हैं। कौन कौन से कारण हो गए चार में? पहला हो गया क्लासरूम का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। दूसरा टीचर और और स्टूडेंट का टीचर रिलेशनशिप स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए। रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो तीसरा पीयर के सहपाठी के बीच में सहभागिता होना चाहिए। और चौथा तुमको कि प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता हो, लेकिन तुम अनुशासन में ही हो। यह सारा पॉइंट किस हेडिंग के अंतर्गत आएगा बता सकती हो? तो यह सारा पॉइंट आएगा लर्निंग इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएगा। पांचवा वाला भी पॉइंट बता दिए तुमको। अच्छा, कुछ उदाहरण में देखो। जैसे कि विद्यार्थी को जब हम क्लास में सम्मान दे रहे हैं और उसको प्रश्न पूछने की आजादी दे रहे हैं, तब बच्चा क्या करता है, सक्रिय रूप से कक्षा में भाग लेता है। अब मान लो हम आए, चार चार चांटा डेली लगाए और सबको को बोले एकदम चुपचाप से बैठो, तो हम भले पढ़ा देंगे, कोई बच्चा हमसे सवाल भी नहीं पूछेगा डर से, और उसको फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो ये सारा जो टॉपिक है, अभी जो चर्चा चल रहा है, वो किसके तहत चल चल रहा है? क्या कौन सा लर्निंग पॉइंट है हमारा? इन्वायरमेंट। लर्निंग पांचवा। इन्वायरमेंट, पांचवा वाला। तो पेज नंबर याद रखो, कौन सा पेज है ये? दिखाइए नौवा सर नंबर। थोड़ा सा। नौवा नंबर नौ पेज नंबर। देखो। देखो, अब वापस से सिलेबस में आते हैं। सिलेबस में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक पे टीचर का जान लिए, लर्नर का जान लिए, हम्म। सपोर्ट मटेरियल का जान लिए, सब। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी के बारे में जान गए, और लर्निंग इन्वायरमेंट यानी कि शैक्षिक वातावरण कैसा होना चाहिए वो जान गए। अब लास्ट तेरे पास में बचा है क्या? इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ तुम पढ़ने जा रही हो। तो इस हिसाब से हमारा आज के दिन ये वाला पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पेज नंबर 9 है, थोड़ा सा जल्दी स्पीड करना होगा, टाइम हो रहा है एक्स्ट्रा। पेज नंबर 9, ये तो पांचवा तो हो गया था। छठा पे आते हैं हम जी लोग। सर। छठा हमारा है संस्थान क्या प्रभावित करता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ भाई, प्रभावित करता है। जैसे तुम संस्थान में कोई कॉलेज में पढ़ रही हो, और तुम्हारा जो प्रिंसिपल है ना, लेना है एग्जाम 1 साल में, ले रहा 3 साल में, जैसे कोल्हान यूनिवर्सिटी 3 साल का ग्रेजुएशन को 6 साल पहुंचा दिया, तो तेरा तो अधिगम प्रभावित हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होना चाहिए, पहला वाला कारण हो गया तुम्हारा। दूसरा हो गया क्या कि लीडरशिप और विजन। मान लो कि कोल्हान यूनिवर्सिटी का दृष्टिकोण हमको समझ में नहीं आता। बीएड में मैथड पेपर कितना होता है, 2 ठो होता है। अब पूरे लड़का लड़की को मैथड पेपर कितना करा दिया, एक करा दिया। अब कोल्हान एक करा यूनिवर्सिटी दे। का स्टूडेंट जैसे ही बाहर जाएगा, उसका बीएड वाला क्या कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा। इनवैलिड ना हो जाएगा? तो इनवैलिड हो जी। जाएगा, यानी उसमें दूरदृष्टि का अभाव रहा, और लीडरशिप का भी अभाव रहा, तब ना खुद भी डूबा, बच्चे को ले डूबा। अब जाकर तुम्हारा वह नया मेथड पेपर का एग्जाम लेने वाला है, ऐसा सुन रहे हैं। तो हाँ सर। तो देखो, संस्थान का नेतृत्व भी प्रभावित करता है अधिगम की प्रक्रिया को, और संस्थान का दृष्टिकोण भी प्रभावित करता है। अगर अच्छा दृष्टिकोण है, बच्चे के बारे में सोच रहा है, तो फटाफट एग्जाम में लेगा, समय से सिलेबस खत्म कराएगा, रिजल्ट भी समय से देगा। अच्छा, तीसरा वाला आओ। तीसरा वाला क्या होता है राष्ट्रपुनी? कार्यभार और सहयोग। देखो, वर्कलोड यानी कि सभी प्रोफेसर को अपना लोड दे दिया कि भैया आपको 2-2 महीना में इतना से इतना टॉपिक खत्म करना है, टेस्ट लेना है और एग्जाम भी लेना है। और सब मिल बैठ करके क्वेश्चन को रेडी कर रहा है, और परीक्षा वाला डिपार्टमेंट परीक्षा भी ले लिया। तो अगर वर्कलोड को बांट देगा और कॉपरेशन करेगा, तब ना कौन यूनिवर्सिटी समय से सिलेबस खत्म कराएगा। तो एक जी। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका तीसरा फैक्टर है कि अगर वर्कलोड को ठीक से बांटवारा नहीं किया है, स्टाफ के बीच में कॉपरेशन नहीं है, तो वह बच्चों को ले डूबेगा। चौथा वाला पॉइंट क्या है हमारा? चौथा वाला पॉइंट है हमारा संस्थानिक संस्कृति और अनुशासन। यानी कि जो कल्चर होना चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए। हम बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, खुद ही डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हमको 3 साल का कोर्स हम खुद कितना साल में करा रहे हैं, 5 साल में। तो भैया, जब तुम अच्छा। खुद ही डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो बच्चा का डिसिप्लिन तो बिगड़ जाएगा। नारेबाजी करेगा, आंदोलन करेगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करेगा।
तो कुल मिलाकर हमारा टीचिंग लर्निंग में जहाँ पढ़ाई की बातें होनी चाहिए थी वहाँ आंदोलन की बातें होने लगती है। तो ये चार चीजें हैं जो टीचिंग लर्निंग को प्रभावित करती है। और यह किसके हेडिंग के अंतर्गत आ रहा? संस्थान। कोई संस्थान टीचिंग लर्निंग को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में है। तो चार चीज में तुमको क्या क्या बता दिए, ये सब लिखते जाना मनीषा, कॉपी और वो ग्रुप में भेज देना व्हाट्सएप में अभी तुरंत, है ना। पहला हो गया प्रशासन का हम्म, सहयोग, दूसरा हो गया क्या, नेतृत्व और दृष्टिकोण, तीसरा कार्यभार और सहयोग, और चौथा संस्थानिक संस्कृति और अनुशासन। कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि जिस कॉलेज में तुम पढ़ रही है ना, तो वहां का मैनेजमेंट शिक्षा को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा कि आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हम्म, हैं, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम भी ले रहे हैं, तो उससे टीचर लोग क्या होगा, खुशी खुशी पढ़ाएगा। और जो कॉलेज में पढ़ रही है वहां का मैनेजमेंट अपने टीचर को डांटते रहे, अरे तुम लोग निकम्मा हो जी, बेकार हो, जाओ ना कुछ भी करो, तो वहां का टीचर लोग क्या करेगा, ढीला ढाला हो जाता है। 6 महीने के बजाय 10 महीना में कोर्स खत्म हो रहा है। तो ये तुम्हारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है, हम लोग गौर कर सकते हैं वापस से। फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड। देखो मनीषा और रासमुनी अभी क्लास करने के पहले ही इसके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी रखती थी। अब ये हमारा क्लास कर ली हो सुबह सुबह, तो तुमको ये पूरा का पूरा एक पूरा कंप्लीट अब पता चल गया ना क्या होता है। ये कोई डाउट है क्या अब इसमें? नहीं सर, नहीं। कोई डाउट नहीं है। तो हमारा 30 मिनट का क्लास होना चाहिए था, 30 मिनट से ज्यादा हो गया और अभी तक हम ऑब्जेक्टिव नहीं खत्म कर पाए। 20 ऑब्जेक्टिव रखे थे इससे रिलेटेड। चलो 20 को उससे 9 जाओ, आंसर दिख गया है ना। पहला वाला बताओ जी, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो सबसे अधिक प्रभावित कौन करेगा? टीचर का एटीट्यूड। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों में अंतर है। एटीट्यूड का मतलब है ना कि तुम अगर 2 बार हमसे पूछेगी एक ही सवाल तो हम तुमको क्या करेंगे, डांट देंगे। तो ये कौन सा एटीट्यूड होगा? निगेटिव एटीट्यूड। क्या हो गया? निगेटिव। तो ऐसा कोई खड़ूस टीचर मिल जाए तो तेरा तो पढ़ाई का सत्यानाश हो जाएगा। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एप्टीट्यूड भी है, लेकिन इस ऑप्शन में ना हमको छांटना था। इस ऑप्शन में हमारा क्या है? हाँ सर। एटीट्यूड है। इसका क्लास हम लोग क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव को नहीं होगा तो शाम में ले लेंगे, है ना। क्योंकि हाँ सर, शाम में ले लेंगे सर। अभी बहुत सारा क्लास है। अभी लेट करेंगे तो सारा क्लास हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, खाली एक क्वेश्चन को देखो। देखो यहाँ, अधिगमकर्ता की अधिगम तत्परता मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है, यानी ये लर्नर के बारे में पूछ रहा है। तो ये चारों ऑप्शन को देखना है। चारों ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट हमारा? एज और मैच्योरिटी। ये वाला ऑब्जेक्टिव बाद में करेंगे, शाम में करेंगे। ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट क्लास हमारा किसका होगा? सीडीपी का होगा। सीडीपी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सर ऑनलाइन ही होगा? हाँ ऑनलाइन होगा, टाइम टेबल भेजे हैं, देखो ना तुरंत होगा, 5 बजे, 5:10 से है। अच्छा।